इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी। सभी दर्शकों को नमस्कार। राम राम। राजनीति की दुनिया की बात करें तो साथियों, हिसार एयरपोर्ट ने एक अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। और वह अनोखा रिकॉर्ड क्या है? अनेकों उद्घाटन हिसार एयरपोर्ट के पहले ही हो चुके हैं और 14 अप्रैल को बैसाखी के दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से हिसार एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। और विपक्ष बार बार सवाल उठा रहा है कि जब इस एयरपोर्ट के इतने सारे उद्घाटन हो चुके हैं तो अब मोदी जी क्यों आ रहे हैं? अब कई लोग कह रहे हैं कि अब सही उद्घाटन इसका हो रहा है, असली अब हो रहा है। इसका क्या मतलब है? अब अगर अब असली हो रहा है तो क्या पहले वाले नकली थे? नकली थे तो पहले वाले क्यों करवाए? और अब असली है, इस बात की क्या गारंटी है? यह सारी चर्चा बिल्कुल विस्तार से करेंगे और उसकी पड़ताल करेंगे कि आखिर माजरा क्या है। क्या सही में हिसार के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है? विपक्ष खामखा का रोड़ा कर रहा है या फिर माजरा कुछ और है? विपक्ष की बात में भी दम है। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी। सभी दर्शकों को नमस्कार। राम राम। प्रद्युमन भाई देखिए, हिसार के नाम अनोखा रिकॉर्ड तो बन गया, इसमें कोई दो नहीं जी। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो क्या लगता है, मतलब ये माजरा क्या है? इतने बार उद्घाटन होना अपने आप में ही सवाल पैदा कर रहा है। तो ऐसा क्या है जो बार बार छिपाया जा रहा है? या एक उद्घाटन के बाद दूसरा किया जा रहा है, तीसरा किया जा रहा है, चौथा किया जा रहा है? मतलब गिनती अगर हम करें तो कई बार हो चुका है इसका। तो क्या चक्कर है? देखो, हिसार में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी जी और डॉक्टर कमल गुप्ता यहां से विधायक बने, तब से ही इस एयरपोर्ट का रुका रोड़ा मचा हुआ है जी। और जब दुष्यंत चौटाला प्रदेश की सरकार में उप मुख्यमंत्री बने, उसके बाद तो इसने बहुत ज्यादा गति ले ली जी। और हर तरफ एक ही चर्चा जो सत्ता पक्ष के नेता हैं कि हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। बिल्कुल। लगातार पिछले काफी साल से जी एक ही रट तमाम नेता जो यहाँ आते हैं, चाहे अब से पहले यहाँ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी आए हों, बिल्कुल, नायब सिंह सैनी आए हों, बिल्कुल, दुष्यंत चौटाला आए हों जब वो राज में थे जी, और डॉक्टर कमल गुप्ता हों और जो और नेता बच के उनकी तो गिनती ही नहीं है। सही बात है। सारे सिर्फ एक ही रट लगाए हुए थे कि हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है जी और ये एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। बिल्कुल। जबकि अब एक नया गजब वाकया देखने को मिल रहा है। अच्छा। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 14 तारीख का टाइम आया कि 14 अप्रैल को वो हिसार में आएंगे जी, और अब मुख्यमंत्री से लेकर के और बीजेपी के नेता उस इंटरनेशनल शब्द को तो भूल गए, छोड़ दिया या उन्होंने जानबूझकर, उनको पहले से ये पता था कि ये इंटरनेशनल बनना ही नहीं। अच्छा। क्योंकि कई बार क्या होता है, प्रधानमंत्री देश में अगर हम देखें तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बाद सबसे बड़ा पद है। बिल्कुल ठीक बात है। और लिहाजा पार्टी के हिसाब से अगर देखें तो सर्वोपरि वही है राजनीतिक ताकत के हिसाब से। जी जी। तो उस हिसाब से अगर मोदी जी पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन कराएंगे जी, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और नायब सिंह सैनी को, जो वो प्रदेश की विधानसभा में भी बोल रहे हैं बाकायदा, उसमें उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करवा रहे हैं। अच्छा। वो केवल ये कह रहे हैं कि वहां से विमान उड़ाने की शुरुआत करेंगे, विमान उड़ाने का उद्घाटन करेंगे। प्रद्युमन भाई, साथ में एक चीज आगे लेकर आगे बढ़ते हैं। एक बात बताइए, पहले इन्होंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट जी बहुत ज्यादा प्रचार किया गया, बहुत ज्यादा, इलेक्शन में फायदा भी लिया जी। तो क्या यह जनता की आंखों में धूल झोंकना नहीं, जनता से धोखा नहीं है? अब जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना ही नहीं था, अगर सामान्य बनना था तो बोल देते कि सामान्य है, झूठ क्यों बोली गई?
देखो, सबसे ज्यादा तो चुनाव में इनको फायदा नुकसान हुआ वो एक अलग बात है। सबसे ज्यादा फायदा इन्होंने उठाया जो नेता, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों चाहे उस समय जेजेपी के हों जी, जो प्रॉपर्टी का कारोबार करते थे क्या या कर रहे हैं, बिल्कुल उन्होंने फायदा उठाया। क्या नब्ज पकड़ी। इस एयरपोर्ट के माध्यम से केवल उन नेताओं ने, क्योंकि यहां बहुत से ऐसे नेता हैं जेजेपी और बीजेपी के, बड़े से लेकर के छोटे तक, जो प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं। कोई प्रॉपर्टी का अपना ऑफिस खोल रहा है, कोई कॉलोनियां काट रहा है, तो वहां उन्होंने सस्ते दामों में जमीन लेकर के और फिर इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एक ऐसा बूस्ट लोगों के दिमाग में बांट दिया जी जी कि जहां 5,000 रुपए गज में लेने वाला नहीं था कोई, बिल्कुल वहां 50,000 रुपए गज में देने के लिए तैयार नहीं है। लाख लाख रुपए गए, लाख लाख 2-2 लाख। हिसार में ऐसा क्या हो गया कि हिसार के सेक्टरों में 1-1, 1.5, 2-2 लाख रुपए गज का रेट है। ठीक है, बिल्कुल। जमीन 12 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ रुपए किल्ला। बताओ तो उसमें क्या हो गया। तो गुड़गांव और दिल्ली को भी हिसार पार कर गया, केवल और केवल इस एक जो झूठा सब्जबाज दिखा गया। और मैं ये बड़ी एक खास बात बताता हूं, 2012 से पहले, बहुत गंभीर बात मैं बता रहा हूं, और जो हिसार और आसपास के जो दर्शक हैं वो भी कमेंट करके जरूर बताएं। जी जी जी। 2012 से पहले यही हिसार और इसके आसपास जमीनों के रेटों में आग लगी हुई थी, जैसे आज लगी हुई, इससे भी ज्यादा थी। और 12 के बाद ऐसा एकदम से गिरी जमीनें कि 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक जो है वो भाव तो छोड़ो आप, उसका आधा भी नहीं मिल पाया। आधा भी नहीं मिल पाया। तो बहुत से लोग ऐसे थे जो इस मामले में कर्जे में डूब गए, कई तो मर भी गए। अच्छा प्रद्युमन भाई, अब वही चीज दोबारा 19 के बाद जब दुष्यंत चौटाला इस सरकार में आए, उसके बाद फिर से ये एकदम से बूस्ट हुई जमीनें। और आज ये हालात है कि आम आदमी तो सोच भी नहीं सकता लेने के लिए। और जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दावा किया जा रहा है, मेरे को जो सूचना है, हिसार के जो सांसद थे पिछले, बृजेंद्र सिंह, उन्होंने देश की संसद में एक प्रश्न लगाया लोकसभा में जी कि हिसार में जो एयरपोर्ट बन रहा है वो इंटरनेशनल है या नहीं। 3-4 प्रश्न और लिखे उन्होंने। और उसके जवाब में जो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय है, उसने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर यह कहा कि इंटरनेशनल का कहीं कोई जिक्र ही नहीं है। बिल्कुल कोई है ही नहीं इंटरनेशनल। यहाँ जो है हेलीकॉप्टर तो पहले भी उतरा करते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। तो प्रद्युमन भाई एक बात बताइए आप जी, जो प्रॉपर्टियों के दाम बढ़े जी, इंटरनेशनल का सब्जबाग दिखाया गया जी, तो क्या मुख्यमंत्री या सरकार या उप मुख्यमंत्री या अन्य तमाम बड़े नेता, क्या फिर वो एक सिंडिकेट बन गया? मतलब ये ऐसे कोई सब्जबाज दिखाएंगे, फिर वहां प्रॉपर्टियां खरीद देंगे, कॉलोनियां काटेंगे, मतलब यह लेवल रह गया क्या राजनीति का? ये तो बिल्कुल प्रत्यक्ष बात है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आप एक चीज देखो, हिसार के आसपास के जो नेता हैं, जो बीजेपी में है, जो जेजेपी में थे उस समय जी, जब ये सारा मामला चला जी, उनमें आप गिनती करके देखो कितने के जो है प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं। कहां तक चीजें ये जायज हैं? ठीक है ना। जो विधायक बने बैठे वो प्रॉपर्टी का काम करते हैं जी। तो ये जनता, ये और वो लोगों के खून पसीने की गाड़ी कमाई को इस तरह की अवैध कॉलोनियों में लगा करके, जहां एक तरफ तो सरकार ये कहती है कि अवैध कॉलोनियां नहीं पनपनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, और दूसरी तरफ हिसार शहर में तो हर रोज कट रही है। देखिए प्रॉपर्टी, इस विषय पे हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी तो हम ये चर्चा क्या हुआ, कहां कहां लोगों का बेवकूफ बनाया गया। तो प्रद्युमन भैया अब हम चर्चा पर आगे बढ़ते हैं। और मुझे तो ये कहने में भी कोई संकोच नहीं है कि जो सरकार इतने साल से लगातार इंटरनेशनल का जो है ठप्पा रख रही है कि हम इंटरनेशनल बनाएंगे, इंटरनेशनल बन रहा है, आज मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं बयान दे रहे कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन? मैं वही बात पूछ रहा हूं प्रद्युमन भाई, इंटरनेशनल के नाम पे शायद कमल गुप्ता ने एक बार उद्घाटन किया इसका, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने किया, कई नेताओं ने किया। अगर हम लिस्ट बनाएंगे तो बहुत लंबी है, इसकी तो गिनती नहीं कितनी बार हो लिया। खुद मुख्यमंत्री ने किया। ये चालू अब ये जब मोदी जी आ जाएंगे ना, हाँ, तो भी इस चीज की क्या गारंटी है चालू होगा? दोनों मुख्यमंत्रियों ने किया, खट्टर साहब ने भी किया और नायब सिंह सैनी ने भी किया। तो क्या मुख्यमंत्री के पद की गरिमा होती है, उप मुख्यमंत्री के पद की भी गरिमा होती है?
जब ये चीज वो थी ही नहीं, जब ये इंटरनेशनल था ही नहीं, मतलब इस लेवल के भी नेता क्या इस प्रकार झूठ बोल सकते हैं? आप एक चीज देखो, जिस चीज का लाइसेंस तक ना मिला हो और उसके उद्घाटन हो रहे हैं, ठीक है। अब बिल्कुल, जब वो बिल्कुल ठीक हिसार बात है। के सांसद जयप्रकाश जेपी ने एक बात रखी कि भाई इसका तो लाइसेंस ही नहीं है, इंटरनेशनल तो दूर की बात है, फिर वो लाइसेंस आ गया तो फिर बीजेपी वाले ढोल बजा रहे हैं कि भाई देखो लाइसेंस आ गया। अरे लाइसेंस नहीं, आप ये देखो कि आपने इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम पर लोगों को उस लाइसेंस में कहीं इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिखा है है? नहीं, कहीं भी नहीं है। तो उसमें तो ये भी नहीं है कि इस एयरपोर्ट का नाम महाराजा अग्रसेन के नाम से रख दिया सरकार ने जी। उसमें कहीं महाराजा अग्रसेन भी नहीं है। तो फिर क्या पता वो इसका लाइसेंस है किसी और का है? वो उसमें हिसार लिख रखे है। अच्छा, ठीक है ना। अब एयरपोर्ट की जो बात है, शुरू से मैं एक बात जो मेरे दिमाग में बैठी है, यहां जो है ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो बनना ही नहीं है। अच्छा, ठीक है। और खुदा न खास्ता ये कभी 20-30 साल में हो गया तो भी क्या गारंटी है कि यहां से कोई फ्लाइट उड़ेंगी, कितनी उड़ जाएंगी। मैं एक दर्शकों को एक बात बताऊं, हमारे यहाँ अगर बात करें हम दिल्ली को छोड़ दें, क्योंकि दिल्ली तो देश की राजधानी है, जी जी, तो मोहाली में जो एयरपोर्ट बनाया गया, उस एयरपोर्ट की ये हालात है। मुझे एक बड़ा नेता बता रहा था, एक सांसद था, वो ये कह रहा था कि जब मैं वहां उस समय बड़ा अफसर था और वहां जब उसको उद्घाटन हो लिया, सारे काम हो लिए, 2-3 साल तक तो फिर भी वहां फ्लाइट नहीं उड़ पाई। ये हालात। और अब यहाँ की सुन लो, इन्होंने यहाँ से चंडीगढ़ के लिए शुरू कर दी, चंडीगढ़ के लिए शुरू की थी, हाँ की थी, ठीक है, की थी। सवारी को मिली है नहीं। 1-2 दिन तो कमल गुप्ता, कभी कमल गुप्ता चला गया, कभी कोई बीजेपी के वर्कर का था चला गया, उसके बाद कौन जाएगा? ठीक बात। अब ये कह रहे हैं कि हम 5 अलग अलग स्थानों के लिए हवाई जहाज उड़ाएंगे। अरे भाई 5 स्थानों के लिए छोड़ो, आप ये बताओ कि ये इंटरनेशनल है या नहीं है। पहले तो ये चीज क्लियर करो। मुझे तो इस चीज का भी लग रहा है आज कि हो सकता है 14 तारीख को देश के प्रधानमंत्री जी भी कहीं ना कहीं ये ना कह दें कि भाई ये हिसार में ऐसा एयरपोर्ट बन रहा है जहां सीधी लंदन तक की फ्लाइट उड़ेंगी। ठीक है, लेकिन उड़ेंगी कब? बात तो ये है ना। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अगर वो 50 साल में उड़ेंगी तो 50 साल बाद पता नहीं क्या होगा। सही बात है। आज आप किस चीज पर बोल रहे हैं? प्रद्युमन भाई 50 साल छोड़िए, शायद 10-20 साल में तो जो टेस्ला कंपनी है जी, वो इस प्रकार की गाड़ियां बना रही है, आपकी छत पर गाड़ी उतरेगी जी और आपकी छत से ही वो टेक ऑफ कर जाएगी जी। मतलब बहुत आगे की बात है, तो बहुत आगे टेक्नोलॉजी आ जाएगी, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही। बात तो आज की है ना। इस एयरपोर्ट के नाम पर कुछ नहीं, बरवाड़ा का रोड बंद कर दिया, जहां हजारों लोग हर रोज परेशान। ठीक है, हजारों लोगों को आर्थिक नुकसान जी, मानसिक नुकसान, उनको इतना घूम फिर के जाना पड़ता है। ठीक है, और उनकी सुरक्षा को भी बड़ा भारी खतरा। उसके बाद और शहर की बहुत महंगी जमीन, शहर के बिल्कुल लगती हुई जमीन, बिल्कुल, और इतने एकड़ जमीन नहीं तो यहाँ कोई बहुत ऐसी कोई इंडस्ट्री लगा देते जिससे जो एक इंडस्ट्री हब बनता, लोगों को रोजगार मिलता। यहाँ कोई बहुत उच्च कोटि का कोई IIMT, कोई एम्स टाइप, बहुत बढ़िया बात, ठीक है, कोई इस तरह का होता जिससे कहीं ना कहीं, अब जैसे हिसार में है, हिसार में अगर मैं बात करूं इतना बड़ा शहर बन गया है और उसके आर बार भी छोटे छोटे शहर और बड़े बड़े गांव बहुत हो गए हैं, तो यहाँ मेडिकल सुविधाओं के नाम पर केवल लोगों को प्राइवेट डॉक्टरों के अस्पतालों में जाना पड़ता है जी जी। ठीक है, यहाँ अगर एक कोई बहुत उच्च कोटि का कोई एम्स जैसा इंस्टीट्यूट बन जाए, ठीक है, ताकि यहाँ राजस्थान तक के मरीज यहाँ आकर के अपना इलाज करा सकें जी। ठीक है, कोई PGI बन जाए बिल्कुल, या यहाँ कोई IIT बना दी जाए, कुछ भी बन सकता था। बहुत महंगी जमीन, बहुत अच्छी जमीन, शहर के बिल्कुल नजदीक जमीन, सरकारी जमीन, बहुत अच्छी जमीन थी इनके पास बहुत कुछ करने के लिए। और उस जमीन को मतलब कहा जाए, अगर मान लिया, छोटी बात है, अगर नेगेटिव सोचते हैं जी, अगर यहाँ से हवाई यात्राएं शुरू नहीं होती जी और यह एयरपोर्ट सक्सेस नहीं होता, क्योंकि हम कई सारे एयरपोर्ट गिनवा सकते हैं जो इस तरह के बने पड़े, लेकिन अभी तक वो कामयाब नहीं हुए। जो सवारी की बात कर, कामयाब तो तब होंगे ना जब सवारी होंगी, क्योंकि हम सरकार भी मान लिया कामयाब करना चाहती हो, परंतु जब सवारियां ही नहीं होंगी तो कैसे कामयाब होगा? तो क्या इतनी सारी प्रॉपर्टी का ये एंड नहीं हो गया क्या? नहीं, बिल्कुल एंड हो गया। और एक तरफ तो सरकार ये कह रही है
मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार बार बार ये कहा करती उस समय, और सैनी साहब की भी कह रही है कि भाई हम जमीनों का अधिग्रहण उस स्तर पर नहीं करेंगे जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया। बिल्कुल। हम तो केवल सरकारी जमीनें या कोई अपनी इच्छा से एक वो जो है पोर्टल बनाया हुआ है, भाई इस पर अगर कोई जमीनें अपनी देना चाहेगा तो सरकार लेगी किसी भी विकास कार्य के लिए। यस यस। और दूसरी तरफ जो सरकारी बेशकीमती जमीन पड़ी है उसको आप जो है जो चीज बननी ही नहीं, और अगर बननी है तो फिर क्यों नहीं इंटरनेशनल का उद्घाटन करवाते हैं आप मोदी जी ठीक है, से? क्यों नहीं यहाँ से 14 तारीख को जिस फ्लाइट का जिक्र चल रहा है भाई वो 5 अलग अलग स्थानों पर उड़ेंगी, तो वो 5 स्थान जाकर के कहीं कोई न्यूयॉर्क की उड़ानी चाहिए, कोई दुबई की उड़ानी चाहिए, कोई जाकर के जो है लंदन की उड़ानी चाहिए, कोई ऑस्ट्रेलिया में उड़ानी चाहिए। बिल्कुल। तो कम से कम ये अंदाजा लगे भाई यहाँ इंटरनेशनल बन सकता है। और एक और प्रद्युमन भाई, दिल्ली एयरपोर्ट है जी, दिल्ली एयरपोर्ट पे जहां जहां जिन जगहों का आपने नाम लिया जी, वहां की फ्लाइट्स चलती हैं जी, सारा सरकार का नियंत्रण है जी, वो फ्लाइट्स यहाँ डाइवर्ट कर दें जी, 5 तारीख को ही हो जाएगा जी, और विपक्ष को जवाब भी मिल जाएगा और लोगों को जवाब भी मिल जाएगा। ये तो इंटरनेशनल बन गया, दुबई की फ्लाइट यहाँ से गई है, इंग्लैंड की गई है और सुचारू रूप से चलने लग गई है। जी, करना तो इन्हीं लोगों ने है। नहीं करना तो इन्होंने है, लेकिन करें तो तब के ना जब वो कोई चीज धरातल पे हो। वो तो केवल सब्जबाज दिखाने से थोड़े काम चलता है। बिल्कुल ठीक बात। अब इतने सब्जबाज दिखाए जा रहे हैं आए दिन, और मैं तो यहां तक भी कहता हूं कि प्रदेश का विपक्ष भी गूंगा बहरा बना बैठा है। मुख्यमंत्री जी जब सदन में ये कह रहे हैं कि वे वहां से विमान उड़ाने का उद्घाटन करेंगे मोदी जी, तो विपक्ष क्यों नहीं ये सवाल उठा रहा भाई इंटरनेशनल उड़ाएंगे, कौन से देश की उड़ाएंगे भाई, ये बताओ। एक और प्रद्युमन भाई इसमें एक चीज और ले लीजिए साथ में, इसका उद्घाटन किया मनोहर लाल खट्टर जी, इसका उद्घाटन किया नायब सिंह सैनी ने। हम दो का ही नाम लेते हैं जो सबसे बड़ा लेवल बनता है मुख्यमंत्री का प्रदेश में, उन्होंने इसका उद्घाटन कर दिया जी। क्या उनकी यह जवाबदेही नहीं बनती है कि आपने इंटरनेशनल बोला था तो अब ये इंटरनेशनल क्यों नहीं है? विपक्ष को इस बात को मुद्दा नहीं बनाना चाहिए क्या? जन आंदोलन नहीं बनाना चाहिए क्या? ऐसा है, विपक्ष कमजोर है इसीलिए तो सत्ता पक्ष कुछ भी बोल देता है जी। सत्ता पक्ष की वरना जवाबदेही बड़ी जबरदस्त होती है, जो उन्होंने कह दिया वो करना पड़ता है। लेकिन हमने तो वो चीजें देखी हैं कि यहाँ एक कॉलेज का जो है घोषणा हो जाती है और वहां 5-5 साल तक जो एक ईंट नहीं लगती। ठीक है बात, ठीक है ना, घोषणाओं में है सारा सिस्टम। ठीक है, घोषणा से कोई कुछ भी कर दो, घोषणा करने में जाता क्या है। अच्छा एक सवाल और है प्रद्युमन भाई जी, मान लिया अगर विपक्ष कमजोर है जी, तो क्या सत्ता पक्ष की मर्जी है, वो जो चाहे मर्जी आए वही घोषणा करेगा और जो तथ्य नहीं है या जो सही नहीं चीजें वैसे वो करता जाएगा, मतलब उनकी सत्य कोई ड्यूटी नहीं बनती? नहीं, देखो ड्यूटी है, और मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं कि हरियाणा प्रदेश के और विशेषकर हिसार और इसके आसपास के इलाके के जी लोगों के दिमाग में, राजनीतिक लोग हों या सामाजिक लोग हों या अन्य जनता हो जी, सबके दिमाग में एक प्रश्न है कि हिसार का जो ये एयरपोर्ट है ये इंटरनेशनल है या नहीं है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी इस चीज को क्यों नहीं क्लियर कर रहे? क्यों बातों को सारे नेता सिर्फ ये कह रहे हैं? अब बीजेपी के जितने नेता उनसे आप किसी से पूछ के देख लो, सारे यूं कहे हैं भाई बनेगा। अरे बनेगा कब? ठीक बात है, किसी चीज का कोई क्राइटेरिया तो होता होगा। भाई कोई काम आपने शुरू कर दिया, 2 साल 5 साल 4 साल 10 साल कोई टाइम पीरियड तो होता है उस चीज का। ये तो है नहीं मान लो आपने ठेका दे दिया किसी कंपनी को सरकार ने, बिल्कुल, तो ठेकेदार को भी तो एक ये होता है भाई इतने दिन में ये काम पूरा करना है, उसकी कोई वो नहीं है लिमिट। और एक और प्रद्युमन भाई ये बोल देते कि हमें ट्रायल जी, कितनी बार ट्रायल कर लिया, यहाँ से ट्रायल होने से क्या है वो इंटरनेशनल हो जाता है? अनगिनत बार हो लिया, यूं पता ही नहीं है। ट्रायल क्या करेगा जब यहाँ से चंडीगढ़ जा लिए, डॉक्टर कमल गुप्ता बैठ के गए थे। वो ट्रायल क्या, वो तो प्रैक्टिकल ही था। ठीक है, खुद बैठ के गए थे। और उसमें ट्रायल किस बात का है? उसमें बाकायदा मुझे आज भी ध्यान है कि जो बीजेपी के ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, और उनमें लिखा गया था बाकायदा कि भाई जिसको भी बीजेपी के कार्यकर्ता को या जिसको भी चंडीगढ़ जाना है, ये यहाँ से हेलीकॉप्टर जाएगा, जहाज जाएगा और जो चंडीगढ़ जाना हो तो ठीक है। कोई तैयार ही नहीं है, खुद बीजेपी वाले तैयार नहीं बेचारे। ठीक बात है, और कौन जाएगा? ठीक है ना, और तैयार भी इसलिए नहीं है, वो बात ये है कि हिसार से दिल्ली 180 के आसपास है, 180 किलोमीटर के आसपास जी। अब आदमी यहां से जाएगा पहले हिसार एयरपोर्ट से फिर वहां
तरह तरह की चेकिंग, कितना टाइम उसका खराब होता है। हम्म, उसके बाद फिर वो दिल्ली उतरेगा, हम्म, दिल्ली उतर के फिर वहां जो है टाइम लगता है। इतनी देर में तो वो दिल्ली अपनी गाड़ी से पहुंच जाएगा। बिल्कुल, ये है प्रॉब्लम ठीक असली। है ना। और उतना ही खर्चा लगना उसके। बिल्कुल सही बात रास्ते है। में उसने कहीं चाय पीनी है, कहीं बैठना है, कहीं 5 मिनट रेस्ट करना हो, कर भी लेगा। हाँ, क्यों रिस्क लेगा वो, जब उसको यहाँ से मतलब बीच में एक्सचेंज कहीं और जाना है उसने, बीच में मैम किसी से मिलना हो, मुंडाल मिलना हो, रोहतक मिलना हो। बिल्कुल ठीक। वही सेम हालात जो है चंडीगढ़ की है। भाई चंडीगढ़ जाते समय भी उतना ही टाइम लगना है। हाँ, कोई आधा घंटा अगर कम लग गया कोई खास बात थोड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल आजकल आदमी यूं तो है नहीं स्पेशल चंडीगढ़ जाता हो, बीच में 2 काम और आपके साथ देगा। ठीक बात है। तो वह जहाज तो यूं है नहीं भाई बीच में गुल्ला चिक्का उतार दी। ठीक बात है। ठीक है ना। बिल्कुल सही बात है। तो कोई ऐसा लग नहीं रहा। हाँ ठीक है, 20-30 साल बाद पता नहीं क्या होगा, आगे किसने क्या पता है। ठीक बात है। समस्या तो आज की है। बिल्कुल ठीक बात है। तो प्रद्युमन भाई चर्चा का अंत करते हैं। इसमें एक चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। हाँ कि मोदी जी भी जब 14 तारीख को आए जी, तो स्पष्ट रूप से एक बात कही जो यहाँ जनता आएगी, क्योंकि बीजेपी का एक तरह शक्ति प्रदर्शन भी रहेगा वो। जी जी, ठीक है। और अभी इस चीज की भी कोई गारंटी नहीं कि मोदी जी के बाद भी इसके क्या पता उद्घाटन होते रहे, क्योंकि उसके बाद अभी 2 शख्स और भी हैं। जो एक माननीय देश के जो उपराष्ट्रपति हैं वो हैं प्रोटोकॉल में, एक देश के राष्ट्रपति भी हैं, क्या पता उसके बाद राष्ट्रपति जी से भी करवा लें। ठीक है। तो उनको एक तो ये स्पष्ट करना चाहिए भाई ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है या नहीं है। ठीक बात है। दूसरी बात, अगर ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तो ये डेडलाइन है, इस तारीख को यहां से जो है इंटरनेशनल फ्लाइटें शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक बात। ये चीज उसको बिल्कुल क्लियर करनी चाहिए। और अगर नहीं है तो भी स्पष्ट रूप से कह दें तो कोई बात नहीं, खट्टर साहब और की गलती होगी, इन्होंने इंटरनेशनल बोल दिया भाई, अभी तो ये जो है लोकल बनेगा और प्रद्युमन भाई, और उसके बाद आगे करेंगे। मेरी किसी से बात हुई थी जी, तो मैंने कहा भी क्या कैसे बन सकता है, जानकार था कोई सी चीज का, वो एयरपोर्ट पे ही नौकरी करते हैं जी, सिक्योरिटी अफसर हैं और वो मतलब उनका अनुभव है। तो उन्होंने कहा देखो एक चीज हो सकती है कि मान लिया जैसे दिल्ली से दुबई की फ्लाइट है, या दिल्ली से पाकिस्तान की फ्लाइट है जी, या चंडीगढ़ से किसी अन्य देश की फ्लाइट है जी, तो वो फ्लाइटें यहाँ डाइवर्ट करनी पड़ेंगी जी। जब वहां पर किसी को दिल्ली में दुबई की फ्लाइट नहीं मिलेगी ना, तभी तो यात्री यहाँ पर आएगा ना। बिल्कुल। जब उनको दिल्ली से मिल रही है, चंडीगढ़ से मिल रही है, तो वो हिसार क्यों आएगा? आप वाली बात है वो। नहीं, बात तो सबसे रोचक ये है कि मान लो यहाँ से लंदन की फ्लाइट शुरू कर दी, हाँ, हिसार से या हिसार के आसपास से कितने के लोग हैं जो लंदन जाएंगे उस फ्लाइट में? जी, बात तो ये है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल है ही नहीं। ठीक है। अच्छा, दूसरे लोग तो वही है ना जो दिल्ली से जाते हैं, वही लोग हैं। बिल्कुल। उनको चाहे दिल्ली से चढ़ा दो, चाहे चंडीगढ़ से चढ़ा दो, और चाहे हिसार से चढ़ा दो। अब यहाँ एक बड़ी मोटी चर्चा और चली थी, मैं आपको बताऊं, 6 साल पहले की, 5 साल पहले की। तो उस समय ये बात थी और लास्ट में मिले भी गई यहीगा कि भाई यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बन रहा, जो आम जनता की बात है। जी जी, यहाँ पर तो केवल जो दिल्ली में जहाज उतरते हैं वो आएंगे और उनको धो करके मेंटेनेंस उनका करके और वापस वो उड़ जाएंगे, या फिर कार्गो, दोनों। हाँ, कार्गो और मेंटेनेंस, सिर्फ ये बात थी और लास्ट तक यही आएगा निचोड़ इसका। कंक्लूजन। और एक चीज और चली थी उस समय, बीजेपी के लोगों ने भी बड़ी बातें की थी। बिल्कुल। व्यापारी जो आदमी है ना, जो बाहर के जो बड़े कारोबारी, उनका दिमाग जो आम लोग उनसे तो थोड़ा बहुत ज्यादा ही चलता होगा, इसीलिए वो इतना बड़ा अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ ये चर्चा थी कि इतने होटल खुल जाएंगे, इतने जो है यहाँ बड़े बड़े इंस्टीट्यूट आ जाएंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा। खूब। ठीक है। अब तक एक ईंट कहीं नहीं लगी है। कौन सा होटल बन गया उसके आसपास? सही बात। ठीक है। कौन सा बड़ा इंस्टीट्यूट बन गया वहां? कौन सी बड़ी फैक्ट्री लग गई? कौन सी बड़ी फैक्ट्री लग गई? बिल्कुल। कौन सा बड़ा कारोबारी दिल्ली का, गुड़गांव का, ये चर्चाएं चली थी। वे सऊदी अरब तक के पता नहीं कहाँ के व्यापारी आएंगे। कहते हैं कि जहाजों के पार्ट्स बनेंगे यहाँ पर, यही पार्ट्स बनेंगे, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ मेंटेनेंस होएगा, ये होएगा। कुछ नहीं होया। और अब 5-6 साल तो हम लोग देखते, और अभी भी कोई उम्मीद नहीं है कि हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ ये थी, ये जमीनों रेट बढ़ गए और ये रेट ऐसे धड़ाम से गिरेंगे, मैं जो समझ रहा हूँ कि लोगों को समझ नहीं आएगा। यानी कि प्रॉपर्टी माफिया था सारा, सिर्फ प्रॉपर्टी माफिया सिस्टम था सारा, और आज भी चल रहा है वो, उन्हीं को फायदा पहुंचाने पर आज भी चल रहा है। ये हालात है प्रॉपर्टी माफियाओं की। एक लाइसेंस आ गया तो बोले 5,000 रुपए गज बढ़ गया, बोला मोदी आ रहा है 5,000 रुपए का जहाज बढ़ गया। अरे बताओ, मोदी जमीन थोड़ी खरीदेगा। समझ रहे हो ना अब क्या हो रहा, खेल चल रहा है। ये चर्चा आपके लिए थी साथियों कि यहाँ पर हकीकत में है क्या और होगा क्या, कैसे जनता को मूर्ख बनाया जाता है। आप भी हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बताइएगा
कि आखिर हिसार में जो बन रहा है क्या वह इंटरनेशनल एयरपोर्ट है या लोगों को ठगा जा रहा है? आपकी क्या राय है? तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।